सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पीआई मेथड यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आते रहेंगे। और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ड्रॉप करना मत भूलिएगा कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हैं अगला मेरे चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीआई मेथड। तो सबसे पहले पीआई मेथड यूज होता है प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप उसकी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो आप पीआई मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, सो पीआई मेथड क्या बताता है कि भाई वो एक रेशियो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। ठीक है, यानी कि जो आपको कैश इनफ्लोज आ रहे हैं ड्यूरिंग अ प्रोजेक्ट, वो सारे कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू वर्सेस जो इनिशियल आउटफ्लो रहता है, आप जो प्रोजेक्ट में शुरुआत में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, उन दोनों का ये रेशियो है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर आप प्रोजेक्ट ढूंढ रहे हैं तो आप सिलेक्ट कैसे करेंगे प्रोजेक्ट। तो अगर आपका आंसर 1 आता है तो वो प्रोजेक्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, वो कंपनी टू कंपनी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा कि आप नो प्रॉफिट नो लॉस में एक्सेप्ट रिजेक्ट करना चाहेंगे। जो आप करना है वो आप कर सकते हैं अगर 1 आंसर आए तो। अगर जनरली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 तो वो प्रोजेक्ट आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल। एंड अगर पीआई इंडेक्स 1 से लेस है तो आप उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जनरली वो प्रोजेक्ट लॉस में है और आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो रिकवर नहीं हो पाएगी ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो पीआई यानी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। तो चलिए सम से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमें कैश फ्लो दे दिए गए हैं, ईयर दे दिया गया है और कहा है कि पीआई ढूंढ लीजिए। इस प्रोजेक्ट के लिए डिस्काउंट रेट 10% दिया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है 60,000। तो क्या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए या रिजेक्ट, वो डिसीजन हमें सुनाना है बेस्ड ऑन द पीआई मेथड। तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो जिस तरह से मैंने आपको डिस्काउंट रेट लेना सिखाया था 10% के हिसाब से, तो वो पूरा 4 साल के लिए लिख देंगे, ईयर 1 2 3 4 में 0.909 0.856 वो सारा। ठीक है, और उसके बाद कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिस्काउंट रेट। ठीक है, ये रहा डिस्काउंट रेट और ये जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मैंने आपको कई बार निकालना सिखाया हुआ है, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो इस चीज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप रिफर कर सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं एक और वीडियो इसके लिए बना दूंगी। तो फिलहाल प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो को डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करने से आ गया, उसको हम टोटल करेंगे तो ये जो टोटल आया वो पीआई की जो फॉर्मूला है उसमें रहेगा न्यूमरेटर में, और जो कैश आउटफ्लो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो रहेगा डिनोमिनेटर में। सो हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है 1.18 जो कि 1 से ग्रेटर है। सो ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मान लीजिए अगर ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो 60,000 ना होके कुछ 80,000 होती, यानी कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है, तो हमारा आंसर 1 से लेस आता। ठीक है, तो उस केस में हम इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है गाइस, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो की सजेशन ड्रॉप करना मत भूलिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके लिए उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय गाइस।